ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रिय आत्मन, जैसा कि पूर्व में मैंने कठोपनिषद के बारे में स्वाध्याय कराया था और किसी कारणवश मैं बाहर चला गया था, इसलिए उपनिषद का स्वाध्याय बीच में रह गया था। तो आज हम फिर पुनः उसको प्रारंभ करते हैं उपनिषद को। उपनिषद का सारा मुझे इसलिए लेना पड़ रहा है कि संसार के वो लोग ये न कहें कि स्वामी जी अपने ही हिसाब से कुछ बता रहे हैं, शास्त्र वेद में ऐसा नहीं लिखा गया है, इसलिए उपनिषद का सारा लेना पड़ता है। तो यहाँ पर ये समझना है कि वह आत्मा है और इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिए तथा उसे तत्व भाव से ही जानना चाहिए। इन दोनों प्रकार की उपलब्धियों में से जिसे है इस प्रकार की उपलब्धि हो गई है, तत्व भाव उसकी अभिमुख हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह आत्मा सत्य है, चैतन्य आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ऐसी आपके अंदर निश्चयात्मिका वृत्ति बन गई है तो आपको वह वृत्ति ही सुख देगी, आनंद देगी। कि संसार में वृत्ति ही सुख है, वृत्ति का ही आनंद है। वृत्ति कुछ समय के लिए ठहरती, वृत्ति विषयाकार होती है, वृत्ति ही जगदाकार होती है, वृत्ति भगवान की वृत्ति में जो हो जाती है, वृत्ति स्वरूप आकार होती है। ये वृत्ति भी कुछ समय के बाद बदलती रहती है, इसलिए वृत्ति नहीं, वृत्ति का जो साक्षी उसे स्वीकार करना है। वृत्तियाँ बार बार बनती हैं और बार बार बदलती रहती हैं, इसलिए वृत्ति का जो साक्षी है उसे जानना चाहिए। यहाँ पर श्रुति कहती है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य यदि स्थिता अथ मर्त्यो अमर्त्यो भवत्यत्र ब्रह्म समस्ते। जिसमें संपूर्ण कामनाएं जो कि इसके हृदय में आश्रय करके रहती हैं छूट जाती, उसमें वह मरते मन धर्मा अमर हो जाता है। जिसमें जीव के अंतःकरण में समस्त कामनाएं छूट जाती हैं उस समय वह अमर हो जाता है और इस शरीर से ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अर्थात शरीर में रहते हुए ही वह अपने सुख को प्राप्त कर लेता है। और क्योंकि सारी वृत्तियां जो हैं, संपूर्ण कामनाएं कामना योग्य पदार्थ अथवा होने के कारण छूट जाते हैं, अभाव होने के कारण छूट जाते हैं, छिन्न भिन्न हो जाती हैं, जो कि बोध होने से पूर्व इस विद्वान के हृदय में बुद्धि में आश्रित रहती हैं। कि बुद्धि ही कामनाओं का आश्रय है, आत्मा नहीं। यह कामना, संकल्प, विकल्प ये इत्यादि। तब फिर जो आत्म साक्षात्कार से पूर्व मन धर्मा था वह जीव आत्मज्ञान होने पर अंतर अविद्या कामना और कर्मरूप, अविद्या कामना और कर्म रूप मृत्यु का नाश हो जाने से अमर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके भीतर में जीव में आत्मज्ञान होने के अंतर अविद्या कामना और कर्मरूप मृत्यु का नाश हो जाता है। परलोक में गमन करने वाली मृत्यु का विनाश हो जाने से वहाँ जाना संभव न होने के कारण वह इस लोक में ही दीप निर्वाण के समान संपूर्ण बंधनों से नष्ट हो जाने से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म ही हो जाता है। कहने का तात्पर्य है वेद का, श्रुति का, कि जिस समय इस जीव को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जीव में आत्म साक्षात्कार होने से, आत्मज्ञान होने से अनंतर अविद्या कामना और कर्म और परलोक गमन ये सारी शंकाएं समाप्त हो जाती। उसी समय तत्काल ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है,
अर्थात वह ब्रह्म ही ऐसा मान लेता है। परंतु कामनाओं का समूल नाश कब होता है, इस पर कहा गया है कि कामनाओं का नाश कब होता है। यदा सर्वे प्रभिधन्ते हृदय ग्रंथय अथ मृत्योर्मर्तो भवत्याद शुद्ध अनुशासनम। जिस समय इस जीव में ही, इसके हृदय में ही संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन हो जाता है, उस समय ये मनोधर्मा अमर हो जाता है। बस संपूर्ण वेदांतों का इतना ही संदेश है, आदेश है कि जिस समय इस जीवन में ही इस जीवन में ही इसके हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन हो जाता है, अर्थात समस्त संस्कारों का नाश हो जाता है। जीवित रहते ही इसके हृदय की बुद्धि की संपूर्ण ग्रंथियां अर्थात दृढ़ बंधन रूप अविद्याजनित प्रतीतियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं, भेद को प्राप्त होती हैं, अर्थात नष्ट हो जाती हैं। मैं शरीर हूँ, ये मेरा धन है,